जय श्री राम दोस्तों, आप सबका वसंतम चैनल पे स्वागत है। तो हमने जिस तरीक़ा से ये कंटेंट शुरू किया है, स्टार्टअप्स को ध्यान में रख करके, छोटा बिजनेस को ध्यान में रख करके कि किस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं और क्या हमारे चैलेंजेस हो सकते हैं। क्योंकि एक बिजनेस फैमिली का जो बैकग्राउंड होता है वो आपके दिमाग में हमेशा चलता ही रहता है। और जब आप एक उम्र में मतलब एडल्ट जब आप बनते हैं तो आपको सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी होता है अपना एजुकेशन पूरा करने के बाद, वो होता है कि आपको अपनी कमाई धमाई, आपको जॉब या जो भी आपको अपॉर्चुनिटी आपके सामने है या आपके अनुसार जो आपका इच्छा है उसे पूरा करें और फिर वहाँ से लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो सबसे बड़ा जो भारत की स्थिति में अगर हम देखें तो हमारा जो हिंदू फैमिली होता है, सनातन फैमिली होता है, वो जो चीज़ें क्षणिक होती है, जिसका एक एंड गोल रिजल्ट एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न को देखते हुए अगर हम समझते हैं तो बिजनेस यानी उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। एक स्थिति तो ऐसा था ही कि इस जनरेशन से पहले का अगर हम बात करें, जिसमें हमारे फादर, आपके फादर आते हैं, तो उनके लिए शायद उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उनको एक बेसिक चीज़ को, जो घर का जो रिक्वायरमेंट होता है, उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी था उसके लिए। जैसे कि अगर किसी के पास घर नहीं है तो उसे घर बनाना है, घर से पहले ज़मीन लेना है, फिर जा कर के मतलब खाने पीने की सुविधा रखनी है। तो एक जो टर्म आता है रोटी कपड़ा मकान, और अभी भी बेसिक फंडा भारत का वही है, ये कोई चेंज नहीं हुआ है। हालांकि रोटी कपड़ा मकान की जगह रोटी के से कपड़ा की जगह कार आ गया, वो अलग बात है, लेकिन बेसिक चीज़ें वही है कि आप जो भी भारत का मिडिल फैमिली है या मिडिल से लोअर मिडिल फैमिली है, उनका सर्वाइव का जो एक चुनौती होता है और उसका थोड़ा सा अपर जो होता है वो इसी के इर्द गिर्द पूरा दुनिया उसका रहता है कि घर बनाना है, गाड़ी लेनी है और फिर अपने आप को फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। बाकी कितना कमाना है, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, वो एक अलग मैटर है। अगर आप एंड गोल सिर्फ पैसा ही देखेंगे तो इन सारी चीज़ों में आप उलझ जाएंगे। तो भारत का जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, सबसे पहले तो हमें सस्टेन करना है। और जब भी आप सनातन अर्थशास्त्र को समझने का प्रयास करेंगे तो इसे धर्म के वनिस्पत देखते हैं तो एक ऐसी प्रक्रिया है बिजनेस स्टार्टअप कि आपको संघर्ष के बाद एक ऐसा पैटर्न आपको दे देगा जिसमें एक फैमिली नहीं, दो फैमिली नहीं, तीन फैमिली भी सर्वाइव कर सकती है। यानी आपको वो जॉब दे सकती है, उससे परिवार चलता है, तो घर चल सकता है, और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरा हुआ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कितना आगे ले तक जा सकते हैं। तो अभी का जो माहौल है, अब तो 2026 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और इस साल का अपॉर्चुनिटी हमें जो दिख रहा है, भारत की स्थिति जो है वो दो भाग में है। एक तो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब जिसकी लिमिटेशंस होती है, दूसरा है कि जब आप इस फील्ड में आते हैं बिजनेस पर्पज़ से, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे आपको उस बनिस्पत भले ही उसका आउटकम के बाद आपको लगे कि सब चीज़ें ठीक हो गई है, लेकिन जॉब भी जब तक नहीं होता है तब तक आप उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में स्ट्रगल का फेज होता है। तो बिजनेस एस्टैब्लिश कर लेते हैं और इनकम आपकी बन रही होती है और जॉब आप ले लेते हैं, तब जा कर के हम कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति में। इसके अलावा दोनों का रिजल्ट है वो जीरो ही है, यानी कि आप उस रास्ते पर ही चल रहे हैं। तो इस तरीक़ा से अगर हम देखते हैं तो हमारा स्ट्रगल फेज आज भी वही है। क्योंकि कहती है कि एक समय होता है कि जब आप किसी भी देश अंतराल में एक फेज से दूसरे फेज में प्रवेश करते हैं, तो भारत का जो स्थिति रहा है वो बिजनेस स्किल ही था, जैसे कि वेस्टर्न एजुकेशन उसे ख़त्म कर दिया गया और ये जॉब मॉडल बैठा दिया गया। हालांकि दोनों चीज़ें फ़ायदा हुई, ऐसा नहीं है, लेकिन भारत सभी को सरकारी नौकरी भी दे नहीं सकता है, क्योंकि भारत का पर्पस देश स्तर पर वैसा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि बिज़नेस का जो अपॉर्चुनिटी है वो 2026 में कैसा रहेगा। तो भारत से बाहर आप बराबर सुनते होंगे कि विदेश यानी वैश्विक जो परिदृश्य है, इंटरनेशनल स्तर पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो स्टेट होता है यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका और यूरोप, उसकी जो बेसिक जो इनकम है यानी कि इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल नहीं है, आप पता कर सकते हैं। इसीलिए सभी देश को भारत से ज़्यादा अपेक्षा है। एक तो कारण ये है कि यहाँ सबसे बड़ा मार्केट है, हमें भारत के जो पॉपुलेशन है वो हर दुनिया का हर देश वो कंज्यूमर के रूप में देखता है, वो चीज़ों को बेचेगा, पैसा कमाएगा, फिर वही पैसा अपना देश से वो डेवलपमेंट करेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी भारत का जो है, भारत का मार्केट का जो है
ये भारत के प्रधानमंत्री समझ चुके हैं कि इसे जाने नहीं देना है। इसलिए एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और जितने भी सारे हमारे अपॉर्चुनिटी हैं जो कि एक समय के बाद ख़त्म कर दिया गया था, उसको तैयार किया गया है और उसी का फ़ायदा भारत के लिए ही हो, यहाँ के लोग ही सर्वाइव करें, यहाँ के लोग ही कमाएं, इस पे पूरा पुरजोर है। तो इस बनस्पत से भारत का अपॉर्चुनिटी बिजनेस में, स्टार्टअप्स में, छोटा बिजनेस में, जो मध्यम टाइप का बिजनेस होता है उसमें, ये स्किल ये अगर हम सीख जाते हैं तो एक बड़ा मार्केट हमारा जो है उसका हम अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के साथ होप ये है कि 2026 ही शुरुआत है और यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप, और चीज़ें बनेगी, पॉजिटिव भी होगी, बिगड़ेगी भी, लेकिन हमें संभल कर चलना है और यहाँ से आगे आगे बढ़ाइए। 2026 सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन्हीं चीज़ों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।